आला हजरत ने तकरीर की है तो उसका जवाब नहीं। हजरत 6 साल की उम्र में 1.25 घंटा ईद मिलादुन नबी पे तकरीर करना, बड़े बड़े उलमा हैरान और दंग रह गए। जब अभी के इल्म का ये आलम है तो जवान होकर के इल्म का आलम क्या होगा? इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? तभी तो आपके वालिद गिरामी मुफ्ती नकी अली खान फरमाया करते थे, मेरा बेटा अहमद रजा, ये मेरा बेटा अमन मियां कोई आम आलिम नहीं बनने वाला है, बल्कि ऐसा आलिम बनेगा पूरी दुनिया इसके इल्म से फैज हासिल करेगी, ये पूरी दुनिया को अपने इल्म से फैज पहुंचाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग समझ रहे थे एक बाप की शफकत है, एक बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, ये जुमला शफकतन होगा, लेकिन खुदा की कसम आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कलम चलाया है तो लोगों ने मान लिया है। खातिमुल मुहक्किकीन अल्लामा मुफ्ती नकी अली खान ने जो जुमला कहा था, मेरा बेटा कोई आम आलिम नहीं बल्कि बहुत बड़ा आलिम बनेगा, आपका ये जुमला हर्फ बा हर्फ सादिक हो गया कि आला हजरत ने जब कलम चलाया है और आपके इल्म का लोहा अपनों ने नहीं बल्कि गैरों ने भी माना है। सैयदुना सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का तकवा लाजवाब, बचपन जवानी बुढ़ापा सब लाजवाब। बचपन देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत का पहला रोजा है, ऐन दोपहर का वक्त है, भाईटे के दिन, अल्लाह अकबर, सूरज शबाब में है और आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने ख्याल किया, बेटे का हाथ पकड़ा और उसी कमरे में ले गए जिसमें फिरनी के प्याले जमाए जा रहे थे कि दोनों दरवाजा लॉक करने के बाद फिरनी का प्याला उठा करके कहा, लो अम्मन मियां इसे तनावुल कर लो, इसे खा लो। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने कहा, अब्बू जान मेरा तो रोजा है। आपके वालिद ने कहा, दरवाजा मैंने लॉक कर दिया है, कोई नहीं देख रहा है, बच्चों के रोजे ऐसे ही होते हैं। आला हजरत ने कहा था, मेरा रोजा है, कोई नहीं देख रहा है, खुदा तो देख रहा है। आपके वालिद ने फौरन पेशानी को चूमा, पेशानी चूम करके खुदा का शुक्र अदा किया, मेरा बेटा कोई आम बच्चा नहीं है। अल्लाह अकबर। जहन की बात चल रही थी कि उक़ूदुद्दुर्रिया फी तनक़ीहिल फतावल हामिदिय्या को आपने रात में और सुबह के चंद घंटों में ऐसी ज़ख़ीम किताब उक़ूदुद्दुर्रिया फी तनक़ीहिल फतावल हामिदिय्या को अपने जहन के अंदर बिठा लिया। मुझे सैयदुना सरकार आला हजरत का बचपन है, आप जब क्लास में जाते आपके उस्ताद गिरामी आपको सबक देते, आला हजरत अजीमुल बरकत सबक को 1-2 मर्तबा सरसरी निगाह से देखते, फिर किताब को बंद कर देते। जब उस्ताद गिरामी आला हजरत से सबक सुनते तो आला हजरत अल्लाह अकबर कबीरा जो आपके उस्ताद पढ़ाते वैसे ही आप सबक सुना दिया करते। आपको हैरानगी होती कि मुझे पढ़ाने में देर लगती है, इनको सुनाने में देर नहीं लगती। उस्ताद ने कहा था, अहमद रजा सच सच बताना, तुम कोई फरिश्ता हो, तुम कोई जिन हो या इंसान हो? आला हजरत ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। आप बैठे थे अपनी दरसगाह में, आपके एक साथी आए, आकर के उस्ताद को सलाम किया। उस्ताद ने जवाब में कहा, जीते रहो, जीते रहो। आला हजरत ने फौरन टोक दिया, कहा ये तो कोई सलाम का जवाब नहीं है, जीते रहो। सलाम का जवाब है वालेकुमुस्सलाम। ये है सैयदुना सरकार आला हजरत सबक पढ़ रहे हैं, आपके उस्ताद आपको जो आयत पढ़ा रहे हैं उसमें आपको वो जबर पढ़ा रहे हैं, आला हजरत जेर पढ़ रहे हैं। उस्ताद जबर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आला हजरत जेर पढ़ रहे हैं। उस्ताद कह रहे हैं जबर पढ़ो, आला हजरत उसको जेर पढ़ रहे हैं। आपके दादा जान मुफ्ती रजा अली खान, मौलाना रजा अली खान ने देखा, देखने के बाद कहा, अहमद रजा अम्मन मियां तुम जबर
ज़बर क्यों नहीं पढ़ते? कहा मैं पढ़ने की कोशिश तो करता हूँ दादा जान, लेकिन मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाता। मैं ज़बर पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी ज़बान से ज़ेर ही अदा हो रहा है। आपने नुस्खा मंगाया और जब देखा तो अल्लाह अकबर कबीरा, उसमें कातिब की गलती से किताबत की गलती थी। ज़बर ज़ेर की जगह उसमें ज़बर लिखा हुआ था और बगैर उसकी तस्हीह के अल्लाह अकबर वो शाये हो गया था। आपके दादा जान ने उसकी तस्हीह फरमाई और उस्ताद से कहा जो मेरा पोता पढ़ रहा है वही सही है, इसमें किताबत की गलती है और ज़ेर की जगह ज़बर लिख दिया है। ये शान सैयदुना सरकार आला हजरत की है। उम्र शरीफ अल्लाह अकबर 4 बरस की है तो कुरान का नाजरा मुकम्मल फरमा लिया। 8 साल की उम्र है तो हिदायतुन नहव की अल्लाह अकबर कबीरा अरबी में आपने शरह तैयार फरमा दी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सैयदुना सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, आपकी जो रस्म बिस्मिल्लाह खानी है उसका जो सही वक्त मालूम नहीं, लेकिन आम तौर से जो रस्म बिस्मिल्लाह खानी होती है 4 साल 4 महीना 4 दिन में हुआ करती है। हज़रात आला हज़रत की रस्म बिस्मिल्लाह खानी हो रही है। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह को पढ़ाया, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, उसके बाद बसमला के बाद हुरूफ तहज्जी हुरूफ मुफरदात को पढ़ाना शुरू किया। 32 हुरूफ को आला हजरत ये के बाद दीगरे पे दर पे सबको पढ़ते रहे। लेकिन जब उस्ताद ने कहा लाम अलिफ खामोश हो गए, कहा बेटा पढ़ो लाम अलिफ खामोश हो गए। दादा जान ने कहा बेटा पढ़ो ना लाम अलिफ, तो आपने कहा दादा जान ये दोनों तो पढ़ चुका हूँ, दोबारा पढ़ाने की क्या जरूरत है? आला हजरत के दादा ने कहा था बेटे अहमद रजा जो तुमने पढ़ा ना अलिफ और लाम जो पढ़ा है वो अल्लाह अकबर वो मुफरद थे और ये जो है ये मुरक्कब है। लाम और अलिफ 2 हरफों से मिलकर के बना है, ये मुरक्कब है। आला हजरत अदीमुल बरकत फरमाते हैं ये मुरक्कब है, अलिफ के साथ लाम है। क्या मतलब? तो आपके दादा जान ने आपकी पेशानी चूम करके कहा बेटे दरअसल जो तुमने अलिफ पढ़ा है ना वो हमजा है। अल्लाह अकबर ये लाम अलिफ जो पढ़ रहे हो अल्लाह अकबर ये लाम के साथ ये अलिफ है और जो पहले अलिफ पढ़ा था अलिफ वो हमजा है और यहाँ जो ये अलिफ है अलिफ हमेशा साकिन होता है, साकिन से इब्तिदा नामुमकिन है। अल्लाह अकबर। अब मतलब क्या है? जब इब्तिदा नामुमकिन है तो अलिफ का तलफ्फुज करने के लिए लाम को लाकर के तलफ्फुज करना मकसूद है। आला हजरत फरमाते हैं अब अलिफ का जब तलफ्फुज ही मकसूद है तो इसमें लाम को लाने की क्या जरूरत थी? दूसरे किसी हर्फ को अलिफ के साथ मिला देते। आला हजरत के दादा ने कहा था लाम को अलिफ के साथ इसलिए मिलाया गया है इन दोनों हुरूफ के अंदर बहुत ज्यादा सूरतन और सीरतन मुशाबहत है। सूरतन इस माना करके है अमन मियां, ये दोनों लिखने में भी एक से हैं, बड़े बड़े कर कर के इनको लिखा जाता है। ये रस्मुल खत में भी सूरतन भी एक से हैं और सीरतन इनमें इस माना करके मुशाबहत है। जब आप अलिफ लिखोगे तो 3 हुरूफ से मिलकर के अलिफ लिखा जाएगा। पहले अलिफ होगा, बीच में लाम होगा, आखिर में फा होगा। इधर अलिफ है, इधर फा है और बीच में लाम है। और जब लाम लिखोगे शुरू में लाम होगा, बीच में अलिफ होगा, आखिर में मीम होगा। लाम लिखोगे इधर लाम, इधर मीम और आखिर में अलिफ। और अगर अलिफ लिखोगे इधर अलिफ, इधर फा और बीच में लाम। फरमाया बेटे सीरतन इस माना करके मुशाबहत है कि अलिफ के अंदर लाम मौजूद है, लाम के अंदर अलिफ मौजूद है। लाम का कल्ब अलिफ है और अलिफ का कल्ब लाम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का अंदाजा आप इसी से कर लें, ज़हन का अंदाजा इसी से कर लें कि 4 साल से कम की उम्र में आला हजरत ऐसे ऐसे एतराज कर रहे हैं, बड़े बड़े उलमा के दांत खट्टे हो गए और सब यही कह रहे हैं जब इस बच्चे के इल्म का अभी ये आलम है तो जवान होकर के इल्म का आलम क्या रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदुना सरकार आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए हैं मुफ्ती नकी अली खान के यहाँ पर हज़रात गिरामी बड़ी खुशियाँ हुई हैं। सरकार आला हजरत का तारीखी नाम मुख्तार रखा गया। आपका मतलब क्या है? सरकार आला हजरत का तारीखी नाम मुख्तार और अकीका मोहम्मद नाम से हुआ और आला
हजरत का अहमद रजा नाम आपके वालिद ने रखा और खानदान वाले प्यार में अम्मन मियाँ कहते और आला हजरत खुद को जब कहते तो अब्दे मुस्तफा कहते। लफ्ज़ अब्द की निस्बत मुस्तफा की तरफ जब होती है तो माना गुलाम के होते हैं और अल्लाह की तरफ अब्द की निस्बत जब होती है तो माना बंदे के होते हैं। आला हजरत अपने आप को अब्दे मुस्तफा पूरी जिंदगी नबी का गुलाम कहते रहे। आला हजरत ने जब नात में अपने आप को अब्दे मुस्तफा इस तरह कह करके पेश किया, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जब फतवा लिखा इस्तिफ्ते का जवाब दिया, फतवा भी ऐसा है, पहला फतवा अल्लाह अकबर मसले रज़ाअत पे, जिस दिन आप इल्म दीन से फारिग हुए उसी दिन मसले अल्लाह अकबर रज़ाअत के मुतालिक ऐसा फतवा लिखा, दलाइल और बराहीन आपके वालिद ने देखे, पेशानी चूम करके कहा ये तो ऐसा लगता है किसी मंझे हुए मुफ्ती ने अल्लाह अकबर ये फतवा लिखा हो। उसी दिन से इस्तिफ्ते की फतवा नवीसी की जिम्मेदारी आला हजरत को अता फरमा दी। इनाम में आपको कुछ रुपए भी आपके वालिद ने अता फरमाए। सैयदुना सरकार आला हजरत ने फतवा लिखा तो फतवा लाजवाब है, तकरीर की तो तकरीर लाजवाब है, तबलीग लाजवाब है, तसनीफ लाजवाब है। और जब शायरी के मैदान में कूद पड़े इमाम अहमद रजा तो आपकी शायरी भी लाजवाब है, ऐसी लाजवाब है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अगर नाते मुस्तफा लिखनी हो तो नात लिखने को अहमद रजा की जरूरत पड़ा करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सैयदी सरकार आला हजरत का नाते मुस्तफा में मकाम ये है। आप जरा देखें, इरशाद फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। कलम उठा करके कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीन फलक सीमा को समक, मसिक का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबाबो चले ये बाग फले, वो फूल खिले ये दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। सैयदी सरकार आला हजरत ने पूरी जिंदगी हुजूर के इश्क में और कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी और जिंदगी गुजार के अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये आशिक रसूल अपने हुजूर के पास अपने रब के पास जा रहा है, जुमे का दिन है, 25 सफरुल मुज़फ्फर है, अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदी सरकार आला हजरत ने अपने बेटे हामिद रजा खान को बुलाया, फरमाया बेटे यासीन शरीफ पढ़ो, अल्लाह अकबर सूरे रात की तिलावत करो। आला हजरत उसको सुनते चले जा रहे हैं, जो आयत समझ में नहीं आती कहते इसको दोबारा तिलावत किया जाए, इसको दोबारा तिलावत किया जाए। सूरे रात की तिलावत को सुना, सूरे यासीन शरीफ की तिलावत को सुना। सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरे यासीन शरीफ की तिलावत, सूरे रात की तिलावत सुनने के बाद अल्लाह अकबर तबीयत बिगड़ी, मतलब हकीमों को बुलाया गया, हकीम आए बातचीत करने की कोशिश करते, लेकिन आला हजरत कलमे की तिलावत कर रहे हैं, कलमे का विर्द कर रहे हैं, हकीम पूछ रहे हैं लेकिन आला हजरत उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़ते पढ़ते अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने सफर आखिरत को इख्तियार फरमा लिया। सैयदी
सैयदी सरकार आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर गरीब परवरी फरमाया करते थे, गरीबों से इतना प्यार फरमाया करते थे, कभी किसी गरीब का दिल आला हजरत ने नहीं तोड़ा, बल्कि हर साल सैयदी सरकार आला हजरत अल्लाह अकबर कबीरा जब सर्दी का मौसम आता था लिहाफ का ऑर्डर देते थे, गद्दों का ऑर्डर देते थे, ये बन करके तैयार होकर के जब आते थे गरीबों में तकसीम फरमाया करते थे। कोई भी अल्लाह अकबर गरीब आदमी ठंड में परेशान न रहे, सैयदी सरकार आला हजरत गरीब परवरी फरमाया करते थे। आप मालदारों में जाते हुए तो हिचकिचाते थे, लेकिन गरीबों में जब दावत आती थी बड़े शौक से जाते थे और कहते थे ऐसी दावतें तो अहमद रजा को रोज मिले तो रोजाना इनको खाता रहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा सैयदी सरकार आला हजरत बैठे हुए हैं, आपकी बारगाह में एक यतीम बच्चा आया, आकर के कहा बड़े मौलाना मेरी अम्मी ने कहा मेरी दावत कबूल फरमा ले। आला हजरत ने कहा कब खिलाओगे? कहा आज ही खा लीजिए। कहा ठीक है बेटा आ रहे हैं, तुम तैयारी करो। आला हजरत अल्लाह अकबर कबीरा अपने मुरीद के साथ अपने खादिम के साथ तशरीफ लेकर के पहुंच गए। एक टाट आ गया, टाट जो था अल्लाह अकबर बाहर जो चबूतरा बना था मकान के उस पे बिछा दिया गया। इमाम इश्क मोहब्बत उस ठाट के ऊपर आप तशरीफ फरमा हुए। हजरात गिरामी खाना आया, चने की दाल आई, अल्लाह अकबर कबीरा चने का साग और बेसन की रोटियां आला हजरत की बारगाह में जब आई, बेसन की रोटी थी, पालक का साग था। हकीमों ने सख्त मना किया था कि न पालक का साग आप खाएंगे न बेसन की रोटी खाएंगे। आला हजरत एक तरफ तो परहेज की बात थी और एक तरफ अल्लाह अकबर की यतीम के दिल की बात थी। आला हजरत ने खाना शुरू किया है, बहुत मुख्तसर खुराक थी, लेकिन जब खाना खाया है जो खुराक थी उस खुराक से सिवा खाया ज्यादा खाया है। हजरात गिरामी आपके मुरीद ने कहा था, खादिम ने कहा था हुजूर अपने मर्ज को देखिए, अतिब्बा हकीमों ने मना किया है, ये मिसले जहर है, जहर कातिल है आपके लिए, हाथ रोक लीजिए। फरमाया था मेरे खादिम तुम मतलब क्या है परहेज देख रहे हो, मैं यतीम का दिल देख रहा हूँ। तबीयत बिगड़े ये तो गवारा है, लेकिन यतीम का दिल टूट जाए ये अहमद रजा को गवारा नहीं। अगर कम खाऊंगा तो गरीब कहेगा हम गरीब हैं, खास मेहमान नवाजी ना कर सके। इमाम इश्क मोहब्बत ने कम खाना खाया है। आज तो पीरों को देख लिया जाए, जो मुरीद जितने ज्यादा इंतजामात खाने में कर दें उन्हीं के यहाँ वो क़ियाम ताम रखते। सबको नहीं कहता इल्ला माशा अल्लाह, बहुत अच्छे पीर भी मौजूद हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर का हाल यही है जिस मुरीद की जेब मोटी होगी वहाँ क़ियाम ताम होगा। लेकिन आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी इन सब से अलग है। आला हजरत को पीर के एतबार से देखें तो लाजवाब है, इल्म के एतबार से देखें लाजवाब है, इश्क के एतबार से देखें लाजवाब है, इल्म फिक्र के एतबार से देखें लाजवाब है। बड़े बड़े जय्यद उलमा ने कहा था अगर अहमद रजा के दौर में अल्लाह अकबर कबीरा इमाम आजम अबू हनीफा होते तो आला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में होते तो इमाम आजम अबू हनीफा ने जहां अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को अपना शागिर्द बनाया था, अल्लाह अकबर कबीरा आला हजरत को भी अपने शागिर्दों में शामिल फरमा लेते। खुदा की कसम इल्म फिक्र में आला हजरत का जवाब नहीं था। और आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कलम के जरिए अल्लाह अकबर कबीरा जो इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक की खिदमत की है वो भी लाजवाब है। मसलक की बात आती है, लोगों के पेटों में दर्द होता है, मसलक तो चार है, ये पांचवा मसलक मसलक आला हजरत कहाँ से आ गया? कान खोल कर के सुन लीजिए, मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि मसलक इमाम आजम का नाम ही मसलक आला हजरत है। खुदा की कसम आज कुछ लोग हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, अपने आप को उन हुजूर की तरह कहते हैं। हुजूर की इज्जत गांव के चौधरी से ज्यादा न की जाए। हुजूर का मिलाद मनाना कृष्णा के जन्मदिन मनाने की तरह है। आज वही कुछ उलमा जो ये अकीदा रखते हैं उस अल्लाह अकबर कबीरा उस तहरीक पे अकीदा रखते हैं, उस तालीम को वो फॉलो करते हैं जो अशरफ अली थानवी ने कहा था हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर उंगली पे अगर नजासत लग जाए 3 मरतबा चाट लिया जाए तो उंगली साफ हो जाएगी, पाक हो जाएगी। माज़अल्लाह कितना गंदा अकीदा है। हज़रात गिरामी इस्माइल देहलवी ने कहा था कि फतावा
रशीदिया के अंदर मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कहा था कि दिवाली और मतलब क्या है, होली की पूरी कचौरी खाना जायज है, मुहर्रम का सबील हराम है, जायज नहीं है। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। आप जरा देखिए, एक इनके मौलाना है, उन्होंने तो हद ही कर दी है। वो कहते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा गया, हुजूर अरबी है, अरबी बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। कहा हुजूर आप तो अरबी हैं, उर्दू इतनी अच्छी बोल रहे हैं, नफीस और सलीस उर्दू बोल रहे हैं, ये कहां से आपने सीखी है? तो हुजूर पाक ने कहा था मदरसे देवबंद में उलमाए देवबंद से मैंने ये उर्दू ज़बान सीखी है। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। हुजूर के बारे में कहते हैं कि मदरसे देवबंद में उलमाए देवबंद से हुजूर ने उर्दू सीखी है। कुरान क्या कहता है? ये तो ये देवबंदी उलमा कहते हैं। अब कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, आपको वो सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, और ये आप पर अल्लाह का फजल है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, मा इसमें मौसूल है, इसके अंदर उमूम है। मतलब ये है ऐ मेरे महबूब, जमीनों का भी आपको इल्म दे दिया, आसमानों का भी इल्म दे दिया, जन्नतों दोज़ख का भी दे दिया, फरिश्तों का भी दे दिया, आपका इल्म आपको दे दिया। ऐसा उमूम है माँ के अंदर, सबको शामिल है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसी वुसअत है लफ्ज़ माँ के, हर्फ माँ के अंदर। अब जरा गौर फरमाए, हज़रात गिरामी कुरान कहता है जो नहीं जानते थे वो सब दे दिया। अब रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, वो है जिसने इंसानियत की जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया और आपको बयान सिखाया। बयान कौन सा? मा कान व मा यकून, जो हो चुका है वो भी दे दिया और जो होने वाला है वो भी दे दिया। आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का कोई जवाब नहीं है। आपने नजदियों के दांत खट्टे कर दिए और इल्म का लोहा, अल्लाह अकबर कबीरा, इन लोगों ने भी आला हज़रत के इल्म का लोहा माना। मैं अर्ज कर रहा था, बात बड़ी तवील होती चली जा रही है, तवालत से भी बचना है। इसको अब मैं इख्तिताम पदीर की जानिब मोड़ देता हूँ अपनी गुफ्तगू को। सैयदी सरकार आला हज़रत गरीब परवरी फरमाया करते थे, गरीबों से बड़ा प्यार फरमाया करते थे। गरीबों की दावत खा के आला हज़रत फरमा रहे हैं, ऐसी दावत हाजी किफायतुल्लाह अगर हमें रोजाना मिलती रहे तो रोजाना खाते रहेंगे, परहेज नहीं देखेंगे, हकीम नहीं देखेंगे, गरीब का दिल देखेंगे। गरीब अगर खुश है तो अहमद रजा भी गरीब की खुशी में खुश है, गरीब की खुशी में अहमद रजा की खुशी है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अल्लाह अल्लाह का विर्द करते हुए, कलमा शरीफ का विर्द करते हुए अपने हकीकी मालिक से, खुदाए पाक से जा मिले हैं। अल्लाह अकबर। इधर आला हज़रत का इंतकाल हुआ है, पर्दा किया है। अब दमिश्क में, मुल्क शाम में, शामी बुजुर्ग ने ख्वाब देखा है। वो कहते हैं मेरा ख्वाब क्या है? अल्लाह अकबर, मैंने देखा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और सहाबाए किराम है, किसी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? नबी पाक फरमाते हैं शामी, मैं अहमद रजा एक हिंद का है, अपने आशिक का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शामी बुजुर्ग जब सुनते हैं कि अहमद रजा अल्लाह अकबर कबीरा हिंद के रहने वाले हैं और हिंद में बरेली में रहते हैं, उन्होंने सफर शुरू कर दिया। वो दिल्ली आए, दिल्ली में पता करते करते जब वो बरेली आए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा कहा मुझे आला हज़रत इमाम अहमद रजा से मुलाकात कर दी है। लोगों ने महल्ला सौदा गिरान में बताया उनका तो फुला तारीख में 25 सफरुल मुज़फ्फर को, अल्लाह अकबर कबीरा, ऐन दोपहर के वक्त जुमे के दिन उनका इंतकाल हो गया है। शामी बुजुर्ग ने तारीख को मिलाया और टाइम को मिलाया, मिलाने के बाद कहा मेरा ख्वाब तो सच साबित हो गया है। जिस वक्त मैंने ख्वाब देखा था तारीख भी
वही थी और वक्त भी वही था। अल्लाह अकबर, इंतकाल बरेली में हो रहा है। मदीने में मुस्तफ़ा अपने गुलामों के दरमियान अपने आशिक अहमद रजा का इंतजार कर रहे हैं। तभी तो किसी ने कहा था, दरे मुस्तफ़ा से मिली जिसको चिट्ठी, पुकारेगी उसको मदीने की मिट्टी। कहीं दफन कर दो जनाजे को, लेकिन वो पहुंचेगा तैयबा खिसकते खिसकते। अगर कोई बदअकीदा मदीने में भी मरता है, जन्नतुल बकी में उसको दफन कर दिया जाता है, उसे वहां से निकाल करके फरिश्ते फेंक देंगे। और नबी का आशिक जन्नतुल बकी के अलावा कहीं और भी उसकी तदफीन वजूद में आती है, हुजूर से वो प्यार करता है, खुदा की कसम वहीं से फरिश्ते उसे निकाल करके जन्नतुल बकी पहुंचा देंगे, हुजूर के दयार में उसको पहुंचा देंगे। दरे मुस्तफा से मिली जिसको चिट्ठी, पुकारेगी उसको मदीने की मिट्टी। कहीं दफन कर दो जनाजे को, लेकिन वो पहुंचेगा तैयबा खिसकते खिसकते। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी क़ादरी रज़वी गुफ़िर लहू फरमाते हैं, मैं सैयदुना सरकार आला हजरत के साथ अल्लामा शफी अहमद मुहद्दिसे सूरती की बारगाह में उनका मेहमान बना। अल्लाह अकबर, मुहद्दिसे सूरती है, आला हजरत की खातिर तवाज़ो की, अल्लाह अल्लाह खातिर तवाज़ो आला हजरत की। दोनों औलिया अल्लाह के दरमियान में गुफ्तगू शुरू हो गई। दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। असनाए गुफ्तगू में एक किताब का जिक्र निकला। किताब का नाम है उक़ूदुद्दुर्रिया, बिखरे हुए मोती, आबशार मोती। हज़रात गिरामी, उक़ूदुद्दुर्रिया फी तनक़ीहिल फ़तावल हामिदिया का जिक्र निकला। आला हज़रत ने कहा, ये किताब हमारे पास नहीं है, चलते वक्त ये किताब आप हमें दे दें। बखुशी इस बात को कबूल किया। कहा, चलते वक्त क्या, अभी मैं किताब ला करके देता हूँ। फौरन किताब पेश कर दी और कहा, हुजूर जब मुताला फरमा लें तो इस किताब को आप वापस फरमा दें। मुहद्दिसे सूरती ने इतना कहा, आला हजरत अदीमुल बरकत चलने के लिए तैयार है बरेली को। फौरन आपका आनन फानन में अचानक मुरीद आकर के कहा, हुजूर आज और रुक जाइए, मेरे दस्तरखान पे खाना खा लीजिए। आला हजरत किसी का दिल तोड़ते नहीं थे, वो तो आशिक रसूल थे, हुजूर की हर सुन्नत को अमल करने की कोशिश करते थे। हुजूर की सुन्नत कोई दावत करे तो मुसलमान की दावत को कबूल कर लिया जाए। आला हजरत ने मुरीद की दावत को कबूल किया। सुबह को अल्लाह अकबर कबीरा, आप रात भर ठहरे, सुबह को ठहरे, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद फिर मलिकुल उलमा ने तैयारी की और आप स्टेशन की तरफ चलने लगे पीलीभीत में। आला हजरत ने फरमाया, स्टेशन बाद में चलेंगे, ये किताब मुहद्दिसे सूरती को वापस कर दो। अल्लामा शफी अहमद को मलिकुल उलमा जब किताब वापस करने लगे, घबरा गए और वो सोचने लगे। फौरन ज़हन उनका अपने इस जुमले की तरफ मुतबादिर हुआ जो कल उन्होंने गुज़श्ता कल जो जुमला कहा था कि इस किताब को जब आप पढ़ लें तो वापस कर दें, कि मेरे जुमले से आला हजरत को तकलीफ हो गई। आकर के कहा, हुजूर माफ कर दीजिए, पूरी जिंदगी किताब अपने पास रखिए, लेकिन आप इसको वापस मत कीजिए। मैंने तो इसलिए कहा था कि किताब का मुताला स्टडी इसकी कर लें तो वापस कर दें। वो वजह ये थी आलस मेरे इमाम कि मेरे पास गिनती की चंद किताबें हैं, इन्हीं से मैं फतवे दिया करता हूँ। आपके पास तो कुतुब खाना है, आपके पास तो किताबों का जखीरा है, आप तो सालाना माकूल रकम पर किताबों की खरीदारी करते हैं, मंगाया करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मैं आपसे नाराज होकर के किताब वापस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कल अगर मैं जा रहा था तो इस किताब की अहमद रजा को जरूरत थी, आज इस किताब की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? कहा, कल मैं रुक गया, रात भर किताब पढ़ने का मुझे मौका मिला, रात भर शब भर मैंने किताब का मुताला किया, सुबह के चंद घंटों में भी मैंने किताब का मुताला किया। पूरी किताब को अहमद रजा ने अपने जहन के अंदर महफूज कर लिया है, बिठा लिया है। ज़ख़ीम किताब, 2 जिल्दों पर जो किताब मुश्तमिल हो, उक़ूदुद्दुर्रिया फी तनक़ीहिल फ़तावल हामिदिया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जब इतना कहा, मुहद्दिसे सूरती चौंक पड़े और कहने लगे, हुजूर क्या आपके जहन में किताब इतने घंटों में आ गई? आला हज़रत फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिआइनिही हूबहू 2 से 3 महीने तक इबारत, जहां मुझे नक़ल करने की जरूरत पड़ेगी वहीं नक़ल कर दूंगा।
आदाब के मफहूम का मामला, तो ता जिंदगी अहमद रजा के जहन में किताब का मजमून महफूज रहेगा। क्या है ये खुदा दाद सलाहियतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने वली का जहन भी मुमताज कर देता है, उसकी अदाएं मुमताज कर देता है। यही सरकार आला हजरत है, एक माह के अंदर कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जो 3 साल 4 साल 5 साल में कुरान को हिफ्ज करे वो हजरत हैं, और जो एक माह के अंदर कुरान को हिफ्ज कर ले वही सैयदुना आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। क्या क्या मेरे आला हजरत को आप देखेंगे, क्या शान है इमाम अहले सुन्नत की। तभी तो कहा आला हजरत कोई मामूली चीज नहीं। नबी करीम के बेशुमार मौजिज़ात में से एक मौजिज़े का नाम अहमद रजा है। रब ताला की बेशुमार निशानियों में से एक निशानी का नाम अहमद रजा है। मौजिज़ा उसे कहते हैं जिसको समझने से अक्ल आजिज रहे। लोग आला हजरत को समझने की कोशिश करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम क्या समझोगे आला हजरत को। आला हजरत मौजिज़ा है, समझ में नहीं आएंगे। खुदा की कसम आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का हर कदम हुजूर की शरीयत के मुताबिक है। कलम चलाया है शरीयत के मुताबिक, कदम उठाए हैं शरीयत के मुताबिक।